राजस्थान के बेरोजगार पिछले 8 दिनों से गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर से खदेड़ने के बाद अब बेरोजगार साबरमती में महात्मा गांधी के सामने दंडवत होकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बेरोजगार बिना मांग पूरी हुए अब राजस्थान लौटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। बेरोजगारों ने गुजरात में होने वाले चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं के विरोध की रणनीति तैयार कर ली है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक गुजरात में ही आंदोलन जारी करने का फैसला भी लिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार की तानाशाही अभी भी जारी है। कल हमें हिरासत में लिया, उसके बाद छोड़ तो दिया, लेकिन लगातार परेशान किया जा रहा है। रात को हमें खुले आसमान के नीचे हम सोए थे, लेकिन सुबह होते ही फिर से पुलिस द्वारा हमें खदेड़े जाने लगा। आज हमने साबरमती आश्रम जाकर बापू से गुहार लगाई है। वहीं कांग्रेस को सद्बुद्धि दो, ये भी कहा। बार बार हमें खदेड़ा जा रहा है, बार बार हमें भिखारी एजेंट पता नहीं क्या क्या कह के कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। रात को भी कांग्रेस कार्यकर्ता आके हमें गाली गलौज कर रहे थे, हमें परेशान कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यह हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी जब तक युवा बेरोजगारी की मांगे पूरी नहीं हो जाए। तो आपने देखा कि अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के बेरोजगार गुजरात पहुंचे हैं और उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी है। रात खुले आसमान में सोते हैं और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि हमें पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती हम इसी तरह प्रदर्शन करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है क्योंकि ये प्रदर्शन जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बेरोजगारों का कहना है कि अब क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में हम यहाँ पर विरोध करेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगारों का आंदोलन है वह लगातार जारी है। बीते दिन जो दांडी यात्रा थी वह अहमदाबाद पहुंची थी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन मौके पर मौजूद पहुंची पुलिस ने तकरीबन 200 बेरोजगारों को हिरासत में लिया था। हालांकि उनको शाम को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद अब उनको लगातार जगह जगह से खदेड़ा जा रहा है। जब रात को साबरमती ये बेरोजगार पहुंचे थे तो वहां से उनको खदेड़ा गया। इसके बाद इन्होंने सड़क पर खुले में रात बिताई थी। उसके बाद जब ये बेरोजगार सुबह साबरमती में महात्मा गांधी के स्थल पर गए थे तो वहां से भी इनको खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बेरोजगारों ने चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी मांगों पर किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनती है या वार्ता नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो गुजरात से भी तब तक नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगों को लेकर वार्ता नहीं होती है। ऐसे में ललित, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप भी लगा रहे हैं कि बेरोजगारों ने ये भी कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी इसी तरह हम प्रदर्शन करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या इन्हें बुलाने के लिए वापस या रोजगार देने के लिए? अगर बात की जाए सरकार की ओर से वार्ता की तो 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में एक बयान दिया था, वो उस बयान के बाद बेरोजगारों में काफी आक्रोश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ये जो बेरोजगार गुजरात गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी नेताओं द्वारा उनको भेजा गया है। इसके बाद बेरोजगारों में काफी आक्रोश देखने को मिला था और उसके बाद से ही, हालांकि 2 अक्टूबर को पालनपुर से गांधी जयंती पर इन्होंने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद से ही अभी तक वार्ता के कोई दरवाजे नहीं खुले हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बेरोजगार हैं इस बार अपनी मांगों को लेकर जहां अड़े हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर क्या कुछ रहता है मामले में, क्या बयान सामने आते हैं, नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है। राजनगर थाना इलाके में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया।